वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हमारे आज हम देखेंगे 6 अलग अलग प्रकार की डिश, जो कि वुड, मेटल, स्टील, घिसाई के लिए, कटिंग के लिए सभी में यूज़ होती है। तो ये डिश कैसे लगाते हैं, उसका सही तरीका क्या है और उस आपने उससे होने वाले हादसों के चोटों से कैसे बचे, वो सारा अपन ये वीडियो में डिटेलिंग में देखेंगे। तो दोस्तों, ये पहले तो है हमारा एंगल ग्राइंडर मशीन 4 इंच वाला, और इसके अंदर पीछे स्विच आती है। तो ये एंगल ग्राइंडर मशीन जो आता है 11,000 आरपीएम में आता है, और ये उसका सेफ्टी गार्ड है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, तो आपको हर एक डिश के बारे में मैं बताऊंगा, किस तरह से उसे फिट करते हैं और किस तरह से उसे यूज़ करते हैं, कौन सी डिश अपने मशीन के लिए अच्छी है और एंगल ग्राइंडर को सूटेबल होती है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, ये जो थी हमारी कटिंग डिश है। ये कटिंग डिश का आरपीएम देखो, जो भी आप दोस्तों डिश ले रहे हो वो देखो कि आपके एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा आरपीएम की हो, तो उससे क्या होगा, वो टूटने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। देखो, हमारे एंगल ग्राइंडर का आरपीएम जो है 11,000 आरपीएम है, और ये वाली जो हमारी डिश थी ये भी 11,000 आरपीएम वाला एंगल ग्राइंडर मशीन है। और जो हमारी जो डिश थी कट ऑफ वाली, तो मेटल कटिंग के लिए, वो वाली भी फास्ट कटिंग ब्लेड है। ये 15,300 आरपीएम है। दोस्तों, ये ग्राइंडर डिश अपन को है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरह से लगानी है। जो लोगों को नहीं पता वो ज़रूर देख ले, और जिनको पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। देखो, इस तरह से हमें ये जो मेटल वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रखना है, कि उससे क्या होगा, उसमें सपोर्ट अच्छे से वो टाइट में बैठेगा और डिश हमारी टूटेगी नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा जो मेटल वाला पार्ट है वो जो डिज़ाइन वाला जो स्टिकर वाला भाग है वो नीचे जाए, जो मेटल की प्लेट लगी थी वो नीचे की ओर जाए। देखो, इस तरह से, और इस तरह से हमें इसको फुल टाइट कर देना है। और हमेशा ग्राइंडर मशीन यूज़ करने के लिए दो हाथ से ही पकड़े, एक हाथ से मशीन ना चलाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये बहुत पतली डिश होती है, बैलेंसिंग बिगड़ने से आपको चोट भी लग सकती है। तो ये हमारी राइट फिटिंग हो गया। सही तरीका इसका यही है कि इसको मेटल वाला पार्ट नीचे की ओर लगाना है हमें। तो दोस्तों, ये वाली भी हमारी कट ऑफ व्हील है। ये कट ऑफ व्हील डबल नेट है, और इसमें इसको भी हमें उसी तरह से जो मेटल वाला पार्ट है उसी साइड लगाना है। और इसका भी आरपीएम हमारे एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा है, 15,200। जो भी आप डिश ले रहे हो दोस्तों, हादसे से बचने के लिए जो भी आप डिश ले रहे हो वो हमेशा अपने एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा आरपीएम की ले। तो उससे क्या होगा कि उसकी बिल्ड क्वालिटी उस हिसाब से बनी होती है। आरपीएम का मतलब होता है कि रन पर मिनट, यानी उतने राउंड वो प्रति मिनट मार देता है। और ये हमारी फ्लिप डिश है, ये ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग के लिए यूज़ होती है। और इसका भी आरपीएम अपन अपने दोनों ही ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा है, 15,200। ये 80 ग्रिड में आती है, और उसका जो बीच का जो पार्ट है जो एंगल ग्राइंडर में फिक्स होता है, ये पूरा मेटल वाला है। तो काफ़ी अच्छी फ्लिप डिश है, ये बेहतरीन क्वालिटी है। तो इसको भी अपन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सीधा फिक्स करके। और ये ग्राइंडिंग डिश 80 ग्रिड से लेके 60 ग्रिड से लेके 120 ग्रिड तक ये आती है। तो इसको भी प्रॉपर तरीके से फिट करना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि अपने एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा आरपीएम की जो भी आप कटिंग, मार्बल, जो भी डिश खरीद रहे हो, अपने एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा आरपीएम की आप खरीदो। जैसा कि आपने देखा, घिसाई के लिए ग्राइंडिंग डिश
ये वाला है। ये ग्राइंडिंग डिस्क का आरपीएम है हमारे ग्राइंडर मशीन से बहुत ही ज़्यादा 15,200, और ये 6 इंच की आती है, इसकी थिकनेस 6 इंच की है। ये घिसाई के लिए, मेटल घिसने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, ग्राइंडिंग सभी चीज़ इससे आप कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें ये डिश में एक बेहतरीन फीचर्स इसके, इसको है ना दोनों ही साइड आपको इसमें मेटल की रिंग मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है। इस पर प्रेशर लगा के अपन काम कर सकते हैं घिसने के लिए। तो इसमें दोनों ही साइड हमको मेटल की रिंग मिलती है इस तरह की। देखो दोनों ही साइड है, ये काफ़ी मजबूत है। तो ये ग्राइंडिंग डिस्क भी बहुत ही बढ़िया है, अपने ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा आरपीएम के 6 इंच इसकी थिकनेस है, मोटाई इसकी 6 इंच है। इसको भी प्रॉपर तरीके से आप फिट करके यूज़ कर सकते हो। और सबसे लास्ट में अभी मैं निकालता हूँ, ये वाली है टीसीटी ब्लेड, टीसीटी 40, यानी कि 110 mm की है ये, 4 इंच की। और इसका आरपीएम अपने ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा है। इसका आरपीएम है 13,200। दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखना, आपने नहीं देखा है स्किप करके आ गए हो तो ज़रूर थोड़ा पीछे लेके आप पूरा ही देख लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको बेसिक कोई जल्दी नहीं बताएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिश मिलते हैं कि जो कम आरपीएम वाले होते हैं और उससे अपन का हादसा हो सकता है। तो देखो ये टीसीटी ब्लेड वुड वर्किंग के लिए यूज़ होता है, लकड़ी काटने के लिए, प्लाईवुड काटने के लिए लकड़ी में यूज़ होता है। तो इसको अपन को इस तरह से लगाना है, और इसके अंदर एक छोटी सी रिंग मिलती है। तो वो वाइसर बेसिकली डिश के साथ ही आता है, वो अलग से अपन को मिलता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बिठाने के लिए इस तरह से, जो हमारा कलर वाला जो भाग था उसको अपन को नीचे की साइड रखना है। तो ये सही दिशा में लग जाएगी, क्योंकि हमारा एंगल ग्राइंडर जो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। तो उसी हिसाब से अपन को, देखो ये डिस्क के ऊपर जो एरो दिया है उसी के हिसाब से अपन को उसको लगाना है। तो वो जाएगी, जो हमारा प्रिंट वाला भाग है वो हमारा जाएगा नीचे की ओर। और दूसरा ये है मार्बल कटर ब्लेड। दोस्तों मार्बल कटर ब्लेड भी काफ़ी बेहतरीन है। ये वो मार्बल काटने के लिए सेगमेंट वाली है, 4 इंच की, और हॉट प्रेस है ये, पानी बिगर भी ये चलेगी। देखो ये सूटेबल होती है मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स में, सभी में ये यूज़ होती है। तो ये भी, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेहतरीन, फास्ट कटिंग के लिए यूज़ होती है। और इसका भी आरपीएम अपने एंगल ग्राइंडर मशीन से ज़्यादा है, ज़्यादा आरपीएम है इसमें। और ये इसको भी अपन को, जो देखो ये प्रिंट वाला जो भाग है, जो प्रिंट वाला आपको भाग दिख रहा है उसको पीछे की साइड लगाना है हमारे, और जो प्लेन वाला साइड है उसको अपन को ऊपर की साइड लाना है। और इसमें भी एक छोटा सा वाइसर आता है, तो वो वाइसर ज़रूर लगाना है, क्योंकि वो प्ले रह जाता है। ये मार्बल कटर ब्लेड 4 इंच वाली आप अपने मार्बल कटर मशीन में भी 4 इंच वाले में इजीली लगा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, ये मार्बल कटर ब्लेड और टीसीटी ब्लेड दोनों ही ब्लेड आप अपने मार्बल कटर में लगा सकते हो। और एंगल ग्राइंडर में तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। देखो अभी ये एंगल ग्राइंडर है, ये हमारा 11,000 आरपीएम है, और इसका जो गार्ड मैंने लगा के रखा है, और इसका मैं रोटेशन आपको दिखा देता हूँ कि ये किस साइड का ये घूम रहा है। तो अभी तो मैंने लगाया है तो आपको आइडिया नहीं आएगा जल्दी, मैं उसमें कुछ लगा लेता हूँ पहले। इसका जो ऊपर का चक खोल के देखो, ये पन्नी लगाता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सी दिशा में हमारा एंगल ग्राइंडर घूम रहा है, घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो दिशा में अपना एंगल ग्राइंडर घूम रहा है वही दिशा में आप परफेक्ट डिश लगाओगे, जो भी आप देखो ये घूम रहा है। अभी देखो ये घड़ी की उल्टी दिशा में इसका रोटेशन हो रहा है। देखो ये मैं वापस बंद करता हूँ, देखो घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमता है। घड़ी की दिशा में घूमता होता तो हमें आगे ये प्रिंट वाला भाग ऊपर लगाना था। तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिश होती है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको जो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका कटिंग, आपका काम भी ज़्यादा होगा। ये जो एंगल ग्राइंडर है इसका आरपीएम देखो आप, 11,000 आरपीएम है।
850 वाट, और इसका भी आरपीएम 11,000 है, 850 वाट। दोनों ही एंगल ग्राइंडर 11,000 आरपीएम पे घूमते हैं। और सारी डिशें मैंने जो आपको दिखाई, कटिंग से लेके, मार्बल कटर से लेके, वुड कटिंग से लेके, फ्लिप डिश से लेके, ग्राइंडिंग डिश से लेके, सभी की आरपीएम अपने दोनों ही एंगल ग्राइंडर से ज़्यादा है। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सारी डिशों की और एंगल ग्राइंडर मशीन की भी। आप चाहो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।